आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शहडोल जिले के ब्यौहारी में सरसी आइलैंड रिसोर्ट का किया लोकार्पण। प्रदेश की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र सोमवार 16 दिसंबर से शुरू होगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोक अदालतों का हुआ आयोजन और ग्वालियर में तानसेन समारोह शुरू। भारतीय शास्त्रीय संगीत की होंगी प्रस्तुतियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शहडोल जिले के ब्यौहारी में पर्यटन विभाग द्वारा बाणसागर डैम के बैकवाटर पर बनाए गए सरसी आइलैंड रिसोर्ट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह आइलैंड पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर मध्यप्रदेश की नई पहचान बनेगा और इससे दुनिया मध्यप्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित होगी। इसके शुरू होने से यहां अब पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में केन बेतवा नदी लिंक राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को करेंगे। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर एक को जल ही जीवन के मूल मंत्र से जोड़ा जाएगा, ये हमारा संकल्प है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये योजना मंजूर करके 17 तारीख को हम इसका भूमि पूजन करवाने जा रहे हैं। और बुंदेलखंड की धरती जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, ये केन बेतवा नदी का हमारे पखवाड़े का अंतिम चरण में समापन करने के लिए प्रधानमंत्री फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है। इसके अलावा यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जन कल्याण पर्व पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान लगभग 352 करोड़ की लागत की 62 विकास योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। वहीं मऊगंज में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5041 करोड़ की सीतापुर हनुमना लिफ्ट इरिगेशन परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना से मऊगंज जिले के 400 से अधिक गांव में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने समारोह में 5175 करोड़ रुपए के 57 निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रदेश की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र सोमवार 16 दिसंबर से शुरू होगा, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। इस 5 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 5 बैठकें होंगी, जिसमें महत्वपूर्ण शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। इस दौरान राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके अलावा सरकार द्वारा 3 से 4 महत्वपूर्ण विधेयकों को भी सदन में पेश किए जाने की संभावना है। वहीं गैर सरकारी विधेयकों और संकल्पों के लिए 20 दिसंबर का दिन निर्धारित किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने का कार्यक्रम है। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 129वां संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित क्षेत्र संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव का सिद्धांत 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, जबकि पंचायत और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर वित्तीय सुविधा प्रदान करना है। इस निर्णय से किसानों पर मुद्रास्फीति और कृषि की बढ़ती लागत का प्रभाव कम होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मार्गों पर सुरक्षा उपायों और निगरानी मजबूत करने के लिए गश्ती वाहन तैनात करेगा। इन वाहनों को राजमार्ग साथी कहा जाएगा। यह गश्ती वाहन संचार और सुरक्षा के आधुनिक उपकरणों से लैस होंगे तथा यातायात बाधाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार करने में मदद करेंगे। इन वाहनों में AI कैमरे भी लगे होंगे, जो सड़कों के गड्ढों और दरारों का पता लगा पाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इसमें मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण सहित अन्य प्रकरणों का आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया। अशोकनगर जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीश प्रकाश चंद आर्य ने आकाशवाणी को बताया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक फैसले में हितग्राहियों को अपनी कोर्ट फीस वापसी के और अधिक अधिकार दे दिए हैं। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एक प्रकरण में निर्णय दिया है और उसमें ऐसा निर्देश दिया गया है कि लोक अदालत के माध्यम से यदि किसी मामले का निराकरण होता है तो उसमें न केवल उसी न्यायालय की अपितु यदि समझौता प्रथम अपील न्यायालय या द्वितीय अपील न्यायालय तक जाता है तो सभी न्यायालयों की कोर्ट फीस वापस की जाएगी। ये जनता के लिए बहुत बड़ी एक सहूलियत और सुविधा की गई है। निश्चित रूप से इससे प्रकरणों के निराकरण में वृद्धि होना चाहिए। बड़वानी में भी राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकरणों का निपटारा किया गया। नगर निगम भोपाल के सभी जोन एवं वार्ड कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत शिविरों का आयोजन किया गया। राज्य के अन्य जिलों से भी लोक अदालत के आयोजन किए जाने के समाचार मिले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल रविवार को प्रदेश के ग्वालियर में 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय में भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन और श्रीमंत जीवाजीराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र को अभिव्यक्ति और संवाद के संतुलन पर केंद्रित होना चाहिए। आज नई दिल्ली में भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा तथा वित्त सेवा के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोकतंत्र केवल व्यवस्थाओं पर ही नहीं बल्कि मौलिक मूल्यों पर भी विकसित होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनादि परंपरा के श्रेष्ठ कला मनीषी तानसेन को श्रद्धांजलि एवं स्वरांजलि देने के लिए ग्वालियर में आज से तानसेन समारोह शुरू हो गया है। इस समारोह की सबसे बड़ी खूबी सर्वधर्म समभाव और इससे जुड़ी अक्षुण्ण परंपराएं हैं। तानसेन शताब्दी संगीत समारोह के दौरान ऑस्कर विजेता एनिमेशन टीम कलाकार दीपंकर गोस्वामी भारतीय शास्त्रीय संगीत और उसके स्वरों को पेंटिंग के रूप में जीवंत करेंगे। ग्वालियर के मोती महल में शास्त्रीय संगीत कला साधकों और सुरों पर केंद्रित श्री गोस्वामी की संगीतमय कलाकृतियों की प्रदर्शनी राग रंग एक विशेष आकर्षक होगी। कल रविवार 15 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे मोती महल में प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा जो 19 दिसंबर तक लगेगी। प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी। इसमें सभी का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को अंग्रेजी के ज्ञान में पारंगत बनाने के लिए अब ग्रुप स्टडी पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुरैना में 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अनूपपुर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में आज भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुना जिले की नगर परिषद चांचौड़ा बीनागंज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में अनेक जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ द्वारा जिला स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। नीमच जिले में भी मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत 11 दिसंबर के 26 दिसंबर 2024 तक जन कल्याण पर्व आयोजित किया जा रहा है। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।